बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ईयर उर्दू के पेपर को। और फर्स्ट ईयर उर्दू के पेपर में भी हम एक स्पेसिफिक चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं जिसमें हम टाइम मैनेजमेंट देखेंगे कि आपके पास 3 घंटे का टाइम है, लेंथी पेपर है, सबसे ज़्यादा कंटेंट इस पेपर में आपको लिखना पड़ता है, कैसे टाइम को मैनेज करें। ये पहली चीज़ है जो हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे। नंबर 2 पे हम देखेंगे कि क्वेश्चंस को आंसर करते वक्त कितनी कितनी लेंथ रखी जाए। नंबर 3 पे हम देखेंगे कि पेपर को अट्रैक्टिव बनाने के लिए क्या किया जा सकता है। स्टूडेंट्स, हम वीडियो को बगैर देर किए हुए स्टार्ट करते हैं और देखें। क्वेश्चन नंबर 1 आपका है, यहाँ देख लें, तो ये आपका एमसीक्यू का है। इसके लिए आपको 20 एमसीक्यू दिए गए होंगे और आपको ये पेपर सेपरेट दिया जाएगा। इसके लिए आपको 20 मिनट का ही टाइम दिया जाएगा और 20 मिनट के टाइम के बाद ये पेपर आपसे वापस ले लिया जाएगा। 3 घंटे में से 20 मिनट का ये टाइम निकल गया और बाकी आपके पास कितना बचा हुआ होगा? बाकी आपके पास बचा होगा 2 घंटे 40 मिनट। ठीक है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें आपने नज़म के इशार की तशरीह करनी है, साथ उन्वान लिखना है, साथ शायर का नाम लिखना है। सॉल्व करते वक्त अगर ये आपके पास शीट है तो सबसे पहले आपने ये शीट जैसे आप स्टार्ट कर रहे हैं तो ऊपर क्वेश्चन नंबर लिखना है और फिर इस क्वेश्चन नंबर के अंदर क्योंकि आपको 2 इशार दिए गए होंगे तो शेर अलिफ की हेडिंग लिखनी है। क्वेश्चन नंबर लिखने के बाद आपने स्टूडेंट्स उन्वान की हेडिंग लिखनी है ब्लू मार्कर से और फिर ब्लू पेन से आपने अगली लाइन पर शायर का नाम लिखना है। ठीक है। अब कोशिश करें कि और ज्यादा प्रोमिनेंट करने के लिए आपकी जो हेडिंग्स है उनको डबल अंडरलाइन करते जाएं, दो लाइंस की मदद से अंडरलाइन करते जाएं, प्यारा सा लगेगा। फिर इसके बाद आपने दोनों इशार की पहले अलिफ की हेडिंग लिखें, शेर अलिफ को सॉल्व करें, फिर बे की हेडिंग लिखें और सेकंड शेर को एक्सप्लेन करें। अब देखिए स्टूडेंट्स, नज़म के इशार की तशरीह आपकी कितनी होनी चाहिए। तो ये मेरे पास एक शीट है और इस शीट के 2 पेजेस हैं, ये 2 पेजेस हैं और ये इसकी 4 साइड्स हैं। ठीक है। इस तरह आपका अगर यहाँ से तशरीह स्टार्ट हो रही है तो आपने ये एक साइड कंप्लीट, ये सेकंड साइड कंप्लीट और ये थर्ड साइड कंप्लीट एक शेर के लिए ये करना है। मैक्सिमम आप 3 साइड्स लिखें, मिनिमम आप 2.5 साइड्स लिख लें, 2.5 साइड्स। उसी क्वेश्चन नंबर 2 का ही सेकंड शेर स्टार्ट हो जाएगा, उसके लिए भी सेम आपने करना है। अब आपने सेपरेट से नज़म का नाम उन्वान नहीं लिखना है, अब आपने शेर बे की हेडिंग लिखनी है और उसकी आपने तशरीह स्टार्ट करनी है। तशरीह के लिए फिर आपने ये एक साइड कंप्लीट, ये सेकंड साइड कंप्लीट और थर्ड साइड कंप्लीट लिखनी है। ठीक है। और इसके लिए स्टूडेंट्स ये जो 2 इशार की आपने तशरीह करनी है इसके लिए मैं आपको दे रही हूँ 20 मिनट का टाइम। 20 मिनट्स का टाइम है आपके पास। इस 20 मिनट्स के टाइम में आपने इशार की तशरीह को कंप्लीट करना है। आपके पास वॉच होनी चाहिए जिसके ऊपर आप टाइम पे एक नजर डालते रहेंगे। सही है। 2 इशार 10 मिनट हर एक शेर के लिए। फिर इसके बाद आपका है इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट जिसमें आपने फिर से तशरीह ही करनी है। इशार भी दिए गए होंगे, 3 इशार दिए गए होंगे, शायर का नाम लिखें। सपोज करेंगे आपकी नेक्स्ट शीट स्टार्ट हो गई है, क्वेश्चन नंबर पहली लाइन पे लिखें और फिर नंबर 2 पे एक लाइन छोड़ने के बाद उसके नीचे आपने स्टूडेंट शायर के नाम की हेडिंग लिखनी है ब्लू मार्कर से, उसका आंसर उसके अगली लाइन पे लिखना है। फिर आपने इशार का अलिफ बे और जीम जैसे भी आपको नंबरिंग दिखी पेपर के मुताबिक नंबरिंग करनी है, अपनी नंबरिंग आपने नहीं करनी। अगर आप सबसे पहले खुलासा कर रहे हैं तो आपने पेपर पे देखना है कि खुलासा सबक का जो है उसका कौन सा सवाल नंबर है, वही क्वेश्चन नंबर आपने देना है। अपने मुताबिक अपने हिसाब से कोई नंबरिंग नहीं करनी। और फिर स्टूडेंट्स आपने इशार की तशरीह स्टार्ट करनी है और इशार की तशरीह गज़ल के हों या नज़म के हों, लेंथ उतनी ही रहेगी कि एक शीट की 3 साइड्स आपने लाजमी भरनी है। 3 इशार हैं तो इस तरह आपकी टोटल 9 साइड्स बन जाए। हर शेर के लिए आपने सेपरेट से 10 मिनट रखने हैं और 30 मिनट्स के टाइम में आपने ये वाला क्वेश्चन 20 मिनट इसके अलिफ पार्ट के लिए, 30 मिनट इसके बे पार्ट के लिए, कलेक्टिवली 50 मिनट्स आपके क्वेश्चन नंबर 2 पे लगने चाहिए। इससे ज्यादा टाइम आप अफोर्ड नहीं कर सकते।
इससे ज्यादा टाइम आपने नहीं लगाना इस क्वेश्चन को। और फिर स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट होगा। इसके अंदर आपने तशरीह करनी है, सियाको सबाक करना है, मुसन्निफ का नाम लिखना है, उन्वान लिखना है। फिर से बताती चलूं कि क्वेश्चन नंबर आपने वही लिखना है जो पेपर पे होगा, पेपर वाला क्वेश्चन नंबर। और यहाँ आप पहली लाइन पर सवाल नंबर लिखेंगे, ब्लू मार्कर से लिखेंगे, नीचे उसके क्वेश्चन नंबर के बाद एक लाइन छोड़ने के बाद आप लिखेंगे कि मैं सबसे पहले क्या लिख रहा हूँ, सबक का उन्वान, ये हेडिंग लिखनी है, उसका आंसर लिखें। उसके बाद मुसन्निफ का नाम की हेडिंग सेपरेट लाइन पे और उसके अगली लाइन पे मुसन्निफ का नाम लिखें। फिर आप हेडिंग लिखें सियाको सबाक की और सियाको सबाक लिखना शुरू करें। स्टूडेंट सियाको सबाक की लेंथ मैटर नहीं करती है। सियाको सबाक में आपका जो पैराग्राफ दिया गया होगा उसको आपने अपने अल्फाज पे ही लिखना है, तो उसकी लेंथ बहुत ज्यादा मैटर नहीं करती। उसको आप जो आपको समझ में आया उस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद वो आपने अच्छे अल्फाज का चुनाव करते हुए लिख देना है, ठीक है। लेकिन जिस चीज पे लेंथ मैटर करती है वो है तशरीह। और क्योंकि ये सबक के पैराग्राफ की तशरीह है, आपने तशरीह की हेडिंग लिखने के बाद उसको स्टार्ट करना है। और स्टूडेंट्स इसमें लेंथ जो है वो थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए। यहाँ से अगर आप तशरीह स्टार्ट कर रहे हैं तो ये कंप्लीट साइड, सेकंड कंप्लीट साइड, थर्ड कंप्लीट साइड और फोर्थ कंप्लीट साइड, ये एक मुकम्मल शीट आपने लगानी है सबक की तशरीह पर। और इस तरह से सियाको सबाक और ये चीजें लिखने के बाद आपका ये क्वेश्चन तकरीबन 5 पेजेस का बनेगा। और स्टूडेंट्स इसके लिए आपने क्या करना है, इसके लिए आपने 30 मिनट्स का टाइम देना है। 30 मिनट आप इसमें लगा सकते हैं, 30 मिनट से 1 मिनट आप ऊपर नहीं लगा सकते। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है जो क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें आपने खुलासा लिखना है, इसमें आपने मुसन्निफ का नाम लिखना है और ये सबक का खुलासा होगा। खुलासे के 10 नंबर हैं और खुलासे के लिए आपकी जो शीट्स हैं वो कम अज कम 4 साइड्स होनी चाहिए, कम अज कम। ये एक साइड, दूसरी साइड, तीसरी साइड और चौथी साइड, ये मैं कम अज कम बता रही हूँ आपको, आप इससे ज्यादा कर सकते हैं, इससे कम पे ना जाए, सही है। और इसके अंदर भी मार्कर्स का इस्तेमाल करें, अच्छा प्यारी राइटिंग में लिखें। और इसके लिए भी आपको 20 मिनट्स दे रही हूँ मैं। 20 मिनट के टाइम में आपने इस पार्ट को अटेम्प्ट करके कंप्लीट करना। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है जिसमें आपने नज़म का खुलासा लिखना है। और स्टूडेंट्स नज़म का खुलासा आपको पता है कि कुछ नज़में तो ऐसी हैं जिनका खुलासा एक शीट से भी कम है, एक साइड से भी कम है। नज़म का खुलासा बहुत ज़्यादा लंबा लिखना भी नहीं होता, आपने जितना आपको दिया गया है उनकी लेंथ देख लें। आपकी जो है वो एक शीट यानी शीट की एक साइड और मैक्सिमम 1.5, 1.5 शीट, इससे ज़्यादा ना जाए। और एक शीट से कम भी कुछ नज़में हैं जिनका है, वरना एक शीट तक आएगा, सही है। और क्योंकि इसमें आपने ना शायर का नाम लिखना है, ना वान लिखना है, कुछ लिखना, सीधा पैराग्राफ ही स्टार्ट करना है जिसके अंदर खुलासा लिखेंगे। तो इसको आपने स्टूडेंट्स आपने 10 मिनट का टाइम रखना है, ठीक है, 10 मिनट का टाइम है आपके पास। फिर आपको क्वेश्चन नंबर 6 है जिसमें आपने मुकालमा लिखना है या रुदात लिखनी है। अब अगर हम मुकालमा की लेंथ देखें तो मुकालमा की लेंथ जो है वो आपकी यहाँ से अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो ये एक साइड, सेकेंड साइड, थर्ड साइड और फोर्थ साइड पे अगर आप चले जाते हैं तो ठीक है, अगर आप नहीं भी जा पाते तो 3 साइड्स काफी है। इस लेंथ के साथ आपने मुकालमा लिखना है और आपने नीट राइटिंग में क्लियर लिखना है, अच्छे अल्फाज लिखने हैं। और जो टाइम आपने मुकालमा लिखने में लगाना है वो 15 मिनट से ज्यादा ना हो, सही है। और स्टूडेंट्स देखिए आपने अभी तक कितना टाइम कंज्यूम कर लिया, 20 मिनट्स, 20 मिनट, 40 मिनट्स चले गए और ये 30 मिनट्स, 70 मिनट्स, यानी 1 घंटा और 10 मिनट का टाइम निकल गया। ये वाले 30 मिनट मिला लें तो 1 घंटा 40 मिनट गए, यहाँ 20 मिनट मिला लें तो 2 घंटे का टाइम हो गया आपका। 3 घंटे टोटल से 2 घंटे आपने क्वेश्चन नंबर 4 तक अटेम्प्ट कर लिया। फिर क्वेश्चन नंबर 5 में आपने 10 मिनट लगाए और ये हो गए 2 घंटे 10 मिनट। क्वेश्चन नंबर 6 पे आपने 15 मिनट लगाए और ये हो गए 2 घंटे 25 मिनट, ठीक है। यानी अभी आपके पास आधा घंटा 35 मिनट पड़े हुए। उसके बाद आपने अपनी दरख्वास्त को स्टार्ट करना है और दरख्वास्त आएगी या रसीद आएगी। तो स्टूडेंट्स इसके लिए आपकी जो लेंथ है वो तकरीबन दरख्वास्त की एक साइड ये कर लें और दूसरी साइड ये कर लें, 2 साइड्स, यानी कि हाफ शीट।
और स्टूडेंट्स दरख्वास्त में लेंथ से ज़्यादा पैटर्न मैटर करता है कि आपने क्या, जहाँ पर कॉमा आना था वहाँ कॉमा लगाया है, जहाँ पर डेट आनी थी, जिस तरतीब से डेट आनी थी, जिसमें मैटर ज़्यादा क्या करता है, पैटर्न करता है। ठीक है, तो दो साइड्स मैंने कहा आप लिख लीजिएगा। और इसके लिए आपके पास जो टाइम है वो है 10 मिनट। 10 मिनट के अंदर आपने अपनी दरख्वास्त को मुकम्मल करना है। सही है। उसके बाद स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है आपने, तलखीस लिखनी है, उन्वान लिखना है। और स्टूडेंट्स दरमियान में कहीं हो सकता है आपका हाथ थक भी जाए, तो मैंने आपको ज्यादा से ज्यादा टाइम दिया है इसलिए कि आप अपने हाथ को 2 मिनट के लिए एक्सरसाइज करवाएं। पेन को रखने के बाद हाथ को बंद करें, खोलें। इस तरह से आपका जो ब्लड फ्लो है वो नॉर्मल हो जाएगा, हाथ की थकावट चली जाएगी और हाथ दोबारा से सही हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 8 को अटेम्प्ट करना है, जिसके अंदर आपने तलखीस लिखनी है, उन्वान लिखना है। इसके लिए भी स्टूडेंट्स मैं आपको दे रही हूँ 15 मिनट। ठीक है, 15 मिनट। क्वेश्चन नंबर 7 तक स्टूडेंट्स आपके 2 घंटा 35 मिनट बन रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 8 के 10 मिनट या 15 मिनट डाल लें तो 35 और 10 45 मिनट या 50 मिनट हो जाएंगे अगर आप मैक्सिमम 15 मिनट भी लगाते हैं। एंड में आपके पास 10 मिनट बचने चाहिए। उस 10 मिनट में आपने अपने पेपर की प्रूफ रीडिंग करनी है। आपने देखना है कि हेडिंग्स हर जगह लिख दी गई हैं, कहीं शायर के नाम की हेडिंग लिख के वो छोड़ तो नहीं दिया, कहीं उन्वान की हेडिंग देके वो रह तो नहीं गया। इस तरह की सारा पेपर आपने अपनी नजरों से एक दफा गुजारना है। और स्टूडेंट्स मार्जिन लाइंस आपने लास्ट में लगानी है। पेपर आपका जितना नीट होगा मार्क्स आपके उतने अच्छे होंगे। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो ने आपको पेपर की क्वेश्चंस की लेंथ और टाइम मैनेजमेंट के बारे में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन दी होगी। और स्टूडेंट्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मुझे लास्ट में बताएं, इससे मैं भी मोटिवेट होती हूँ और इससे देखने वाले जो लोग हैं उन पे अच्छा इंप्रेशन पड़ता है कि वीडियो अच्छी थी तो वो इस वीडियो से फायदा उठाते हैं। तो ये है हमारी आज की वीडियो। अल्लाह हाफिज।